जय श्री राम दोस्तों कभी आपने सोचा है कि बिना किसी बाहरी शक्ति का सहारा लिए, बिना किसी तांत्रिक मांत्रिक अनुष्ठान के कोई साधक या सिद्ध किसी की कोई समस्या दूर करने के लिए अपने आंतरिक बल पर कैसे ऊर्जा या शक्ति किसी पर प्रक्षेपित या भेजता है। ये वीडियो इस विषय पर प्रकाश डालेगा जो व्यक्तिगत साधकों का अनुभव पर आधारित है और जिनसे बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं। तो किसी की नकारात्मक ऊर्जा हटाने, अभिचार टूने टोटके हटाने में बहुत सी विद्याओं के लोग सक्षम होते हैं, किंतु किसी को सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा दे पाना, किसी का आभा मंडल सुधार पाना, किसी का ऊर्जा संतुलन बना पाना सबके लिए संभव नहीं होता है। मात्र महाविद्या अथवा कुंडलिनी साधक, सिद्ध महात्मा, सन्यासी ही ऐसा कर पाते हैं, जबकि रेकी, हीलर, कर्मकांडी, पुजारी, ओझा, गुनिया, शमशान साधक, तुच्छ शक्तियों के साधक, साबर साधक आदि सबकी सीमाएं होती हैं और इनमें से अधिकतर के पास सकारात्मक ऊर्जा या तो होती ही नहीं है या वे उसे भेज नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जाना कि निगेटिव एनर्जी हटा तो सब सकते हैं ऑनलाइन या फ़ोटो से, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भेजने का बहुत ही कम लोग भेज सकते हैं। तो साधु, सन्यासी, सिद्ध जिनके पास ऐसी शक्ति होती है वे सामाजिक उद्देश्यों में रुचि नहीं लेते हैं या उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो अपनी साधना में लगे रहते हैं। मात्र रेकी हीलर, कुंडली साधक और महाविद्या साधक ही ऐसे बचते हैं जो किसी पर सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा भेजते हैं और नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं। रेकी और कुंडलिनी दोनों के साधकों के पास तांत्रिक अभिचार, टोना टोटका, वायवीय बाधाओं, किए कराए, खिलाए पिलाए, वशीकरण आदि सट कर्म का प्रभाव हटाने की शक्ति समानता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें विशेष तकनीकी और एक शक्ति की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं होती है। किनके पास? रेकी और कुंडलिनी जिनकी जागृत होती है, ये सकारात्मक ऊर्जा भेज सकते हैं और समान नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। कौन? जो आपके रेकी होते हैं। ये सामाजिक रूप से जुड़े लोगों में एकमात्र महाविद्या साधक, जो हमारे 10 महाविद्या, उसकी मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ, ऐसा होता है जो सभी कार्य समग्रता से साथ कर सकता है, क्योंकि इनके पास शक्ति भी होती है, आंतरिक बल भी होता है और तकनीक भी होती है। ये किसी बाधा को भी हटा सकते हैं, नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव या ऊर्जा हटा सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ दैवीय ऊर्जा भी भेज सकते हैं यदि वास्तव में उन्हें इस तकनीक की जानकारी होती है। ये अवश्य है कि ऐसे महाविद्या साधक द्वारा कम से कम 21 लाख मूल जप मंत्र का जप किया होना चाहिए और कोई ना कोई महाविद्या सिद्ध होनी चाहिए, साथ ही तकनीक की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब महाविद्या कौन सी है? काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बंगलामुखी, कमला। तो ये 10 महाविद्या हैं। इसमें होता यह है कि जब एक महाविद्या साधक गंभीर साधनाएं करते हुए एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है तो उसका वह चक्र जो उस महाविद्या से संबंधित है बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। एक चक्र जन्म से क्रियाशील होता ही है जो कि सभी व्यक्तियों में होता है। महाविद्या की उच्चता पर 2 चक्रों की क्रियाशीलता से ग्रह प्रभाव भी परिवर्तित हो जाते हैं और शक्ति भी बदल जाती है। व्यक्ति सामान्य से विशेष ऊर्जा संपन्न हो जाती है, उसकी कुंडली ऊर्जा बढ़ जाती है। विशेष चक्रीय सक्रियता के साथ उसके पास विभिन्न मंत्रों की शक्तियों में आंतरिक दैवीय ऊर्जा आ जाती है। जिधर मानसिक एकाग्रता होती है वहाँ ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब जब ये साधक किसी के प्रति किसी विशेष भावना से कोई क्रिया करता है तो उसकी आंतरिक शक्ति, दैवीय ऊर्जा और मंत्र शक्ति के साथ ये उसकी कुंडली ऊर्जा की शक्ति संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करने लगती है जिसके लिए वह क्रिया कर रहा होता है। इस प्रक्रिया में या तो व्यक्ति को सामने बैठाया जाता है अथवा उसके चित्र पर क्रिया की जाती है। चित्र अथवा फोटो तत्कालिक होते हैं, मतलब कि तुरंत वाले, ये नहीं आप 10 दिन पुराने की फ़ोटो दे दें, जो हर बार क्रिया पर बदले जाते हैं। ये चित्र अथवा फोटो संबंधित व्यक्ति के उद्देश्य के अनुसार वस्त्र सहित अथवा वस्त्र विहीन हो सकता है। ये कुछ गंधारी द्वारा आग की पट्टी खोल दुर्योधन पर शक्तिपात सी होती है अथवा देवी के त्रिनेत्र से शक्तिपात सी होती है। इसमें साधक अपने आंतरिक बल, दैवीय शक्ति को एकाग्र कर उद्देश्य अनुसार भावना से उद्देश्य विशेष के लिए मंत्र उच्चारण करते हुए अपनी ऊर्जा प्रक्षेपित करता है और व्यक्ति की
हानिकारक ऊर्जा को हटाता है, नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, या कोई भी जो टोना टोटका होता है। इस तकनीकी द्वारा किसी भी प्रकार की नकारात्मक हानिकारक ऊर्जा को हटाया जाता है, चाहे वह अभिचार हो, क्रियाक्रय हो, टोना टोटका हो, वशीकरण हो आदि कोई क्रिया हो, समान चक्रों का संतुलन हो, चक्र विशेष की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी प्रकार का बाधा का प्रभाव हो, आभा मंडल की नेगेटिव एनर्जी हो, सब हट जाती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को दैवीय ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति प्रदान की जाती है। इस तकनीक में साधना अथवा सिद्धि का बल नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी शक्ति नहीं खर्च करता किसी के लिए। यहाँ तत्कालिक ऊर्जा प्राप्त कर उसका मानसिक बल से प्रक्षेपण होता है, जो त्वरित क्रिया करता है। ये क्रिया और टेक्निक मांत्रिक अनुष्ठानों से बिल्कुल भिन्न होती है और समस्त क्रिया की शक्ति आंतरिक बल होता है। सामान्यतः हवन अथवा कोई क्रिया नहीं की जाती, न ही किसी आत्मा को शक्ति को भेजा जाता है। शुद्ध तरंगों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा विज्ञान पर आधारित क्रिया होती है। इसके परिणाम लाभप्रद ही मिलते हैं, क्योंकि किसी भी नकारात्मक, तुच्छ अथवा भूत प्रेत, शमशान आदि शक्तियों का या किसी टोने टोटके की क्रिया की ऊर्जा का इसमें प्रयोग ही नहीं होता है। साधक की जैसी ऊर्जा प्रकृति होती है, उसके इष्ट महाविद्या की जो प्रकृति होती है, उसकी जैसी भावना होती है, वैसा प्रभाव पड़ता है, और महाविद्या का उपयोग होने से प्रभाव उच्च स्तर का होता है। ये एक प्रकार का शक्तिपात है जो उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी समस्या से पीड़ित हो, ये तकनीक लाभ देती है। ये जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है और सैकड़ों लोगों पर परीक्षित और अनुभूत है स्वयं द्वारा। ये वीडियो बहुत से साधकों के व्यक्तिगत अनुभव तथा सोच पर आधारित है, उनसे पूछ के ही बनाई गई, जिसका किसी शास्त्र या किताब से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका जो असर है वो बहुत लोगों ने देखा भी है और बहुत से लोगों पे की भी जाती है। और रेकी तो बहुत फेमस है फॉरेन साइड में, यहाँ पे इस ऊर्जा पे वर्क होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।